हेलो। आज का हमारा क्लास है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हमारी बायोलॉजी का सेकंड क्लास है। पिछले क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो ये जो बाई बाई का मतलब होता है दो। बाई का मतलब होता है ये जो बाई, यहाँ पे बाई बाई का मतलब है दो। और नोमियल का मतलब होता है पौध। तो पौध को होते हैं नोमियल। जैसे आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे, वहाँ पे मोनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल कोड ऐसे आप पढ़े होंगे। तो बाई का मतलब होता है दो। और साइंस में ये तो आप पहले इसे भी याद कर लेना। मोनो मतलब होता है एक, मोनो। फिर आता है बाई, बाई हो या डाई हो, इसका मतलब होता है दो, मोनो बाई। फिर आता है ट्राई, ट्राई का मतलब तीन, मोनो बाई ट्राई। फिर आता है टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है फोर। टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, दस को डेका कहते हैं। तो ऐसे गिनते हैं साइंस में। तो ये हुआ बाइनोमियल यानी दो द्विपद बहुपद नामकरण पद्धति। तो बहुपद नामकरण पद्धति ये हम डिस्कस करने से पहले मैं तो और एक बात मैंने पिछले वीडियो में शायद ये बताया था, क्योंकि R.H. विटेकर जो है, R.H. विटेकर जो कि 5 किंगडम का थ्योरी दिया था, मैंने वहाँ पे बताया था 1669 में शायद ये बताया था। तो इसे आप करेक्ट करके इसे कर लेना 1959, क्योंकि मैंने ये हाई स्कूल किताब जो है NCERT किताब वहाँ चेक किया, तो उन्होंने जो थ्योरी दिया था वहाँ पे लिखा है 1959। तो इसे आप याद करना ना, और ये जो पहले बताया था इसे आप ठीक करेक्ट कर लेना। तो फिर हम आ जाते हैं आज के क्लास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं किंगडम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी दो नामकरण पद्धति। उससे पहले हम जानेंगे जो नामकरण पद्धति करने से पहले जो कल हम डिस्कस किया था किंगडम। फिर किंगडम कौन सी ग्रुप को लेके किंगडम जो ग्रुप बनती है, ये बड़ा वाला ग्रुप किंगडम। फिर किंगडम से छोटा ग्रुप फाइलम, जो कि बहुत सारे फाइलम के ग्रुप को लेके बनता है किंगडम। फिर बहुत सारे क्लास को लेके बनता है फाइलम। फिर क्लास कैसे बनता है, बहुत सारे ऑर्डर को लेके बनता है क्लास। वैसे फैमिली, बहुत सारे फैमिली को लेके ऑर्डर बनता है। फिर बहुत सारे जेनस को लेके फैमिली बनता है। फिर बहुत सारे स्पेसीज को लेके बनता है जेनस। तो सबसे वर्गीकरण का सबसे छोटा यूनिट अगर देखेंगे, सबसे छोटा यूनिट है स्पेसीज। पहले तो आता है स्पेसीज, स्पेसीज स्पेसीज के बाद आता है जेनस, जेनस के बाद आता है आप इससे ओ आप पहले किंगडम से स्टार्ट करें। किंगडम पहले तो आएगा, किंगडम आ जाएगा। बॉर्डर से छोटे से हम जाएंगे तो हो जाएगा जल्दी। सबसे बड़ा ग्रुप है किंगडम। किंगडम के बाद आता है फाइलम, फिर आता है क्लास। किंगडम, फाइलम, क्लास, तब आता है ऑर्डर, उसके बाद आता है फैमिली, उसके बाद आएगा फैमिली के बाद जेनस, जेनस के बाद आता है स्पेसीज। ये एकदम सीरियल पे है, आप इसे याद कर लेना, क्योंकि इसमें भी कई बार क्वेश्चन ये पूछ देता है कि आपको ये बढ़ती क्रम या घटती क्रम में कौन सा सही है, कौन सा रॉन्ग है, ये आपको क्वेश्चन ऐसा देता है। तो ये आप पहले तो याद रखना किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, जेनस, स्पेसीज। सबसे छोटा एकक जो वर्गीकरण का सबसे छोटा इकाई होता है स्पेसीज। स्पेसीज के आप बहुत सारे स्पेसीज को लेके बनता है जेनस, बहुत सारे जेनस को लेके फैमिली, फिर बहुत सारे फैमिली को लेके ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर को लेके बनता है क्लास, फिर बहुत सारे क्लास को लेके बनते हैं फाइलम, फिर बहुत सारे फाइलम
को लेके बनता है किंगडम। तो सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो होगा किंगडम और सबसे छोटा होगा स्पेसीज। उसके बाद हम आएंगे, तो ये जो किंगडम का ये एग्जाम्पल हम जो 5 किंगडम पहले क्लास में जो डिस्कस किया था वही किंगडम का एग्जाम्पल भी है। पहले तो आ जाते हैं एनिमलिया। एनिमल का बहुत सारे एनिमल को इस ग्रुप में रखा गया है, बहुत सारे एनिमल के आ जाते हैं उसका किंगडम, एनिमल का किंगडम। फिर बहुत सारे प्लांट के ग्रुप को कहते हैं किंगडम होगा प्लांट किंगडम। फिर बहुत सारे फंगाई को लेके फंगाई किंगडम। फिर प्रोटिस्टा किंगडम, और प्रोटिस्टा किंगडम में ऐसा किंगडम है जहाँ पे एक यूनिसेलुलर से बहुत सारे सेलुलर, यानी एक सेल से बहुत सारे सेल से उनका जो शरीर यानी बॉडी डिवाइड होता है। फिर आता है मोनेरा। मोनेरा भी एक ऐसा किंगडम है जो कि प्रोकार्योटिक में आता है। प्रोकार्योटिक में आता है मोनेरा। ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक किसे कहते हैं, फिर उनका डिवीजन कैसा होता है, उनका न्यूट्रिशन कैसा। तो आज तो ये हम देख लेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये तो हो गया उनका जो छोटे छोटे यूनिट से कैसे बड़ा यूनिट यानी जो स्पेसीज से जेनस फैमिली हो गई किंगडम कैसे बनती है। फिर बहुत सारे किंगडम को लेके पृथ्वी व जीव जंतु या आप बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो उससे पहले हम ये देखें टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशंस it is concerned with identifying, naming and classifying species based on their character and evolutionary relationship। जो जितने सारे जीव जंतु जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो उनके अंदर जो संबंधित होता है उनके कैरेक्टर का, उनका कैसा बॉडी स्ट्रक्चर, जो उसमें जो भी संबंध होता है उसे स्टडी करने के लिए उनको उनके बारे में जानने को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। फिर आता है पॉलीजेनेटिक्स। ये पॉलीजेनेटिक्स सिस्टेमेटिक्स, ये वैसे तो क्वेश्चन में आता नहीं, बस ये आपको टैक्सोनॉमी को याद रखना है। यहाँ पे टैक्सोनॉमी जब आप किसी जीव जंतु के बारे में उनके बारे में स्टडी करते हैं वही उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी जो आसान भाषा में। फिर आ जाओ यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि कार्ल लिनियस भी उसे कहा जाता है। कार्लोस लिनियस जो इनको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को भी फादर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही पहले नामकरण पद्धति स्टार्ट किया था। और जो नामकरण किया जाता है वहाँ पे जनरली वहाँ पे दो वर्ड्स रहता है। एक तो होता है जेनस का और दूसरा होता है स्पेसीज का। जो पहला वर्ड होता है जैसे एक नाम होगा यहाँ पे, बस थोड़ा सा स्पेस देके और एक नाम होगा। जो पहले वाला होगा वो होगा जेनस और दूसरे वाला होगा स्पेसीज। और जो यहाँ पे लिखा भी है और जिसको पढ़ना है ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यहाँ पे द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम रिप्रेजेंट्स द जेनस टू व्हिच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स। जिस जेनस से वो प्राणी व जो वो ऑर्गेनिज्म्स आता है उसकी जेनस लिखा होता है पहले वाला, और इट इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, और वो हमेशा बड़ा अक्षर में लिखा होता है। फिर आता है जेनस ग्रुप स्पेसीज दैट आर क्लोजली रिलेटेड। ये सब छोड़ो यार। तो पहले आता है जीनस जो भी
पहले जो दो पद होता है एक नाम पे, पहले वाला जेनस और दूसरे वाला है जगह स्पेसीज। और स्पेसीज भी आपको कैसे पहचानो स्पेसीज, द सेकेंड पार्ट नेम रिप्रेजेंट द स्पेसीज विद इन द जेनस। उसी जेनस के अंदर जो स्पेसीज आता है उसका नाम इट इज ऑलवेज रिटेन इन लोअर केस, वो हमेशा लोअर केस में छोटा, जो ABCD का होता है जो छोटा अक्षर उसे लोअर केस में लिखा जाता है। यानी जो जेनस है उसका पहला लेटर को बड़ा लिखा जाता है और जो स्पेसीज का वर्ड है वो पहला वर्ड भी छोटा और बाकी सारे भी लोअर केस में ही लिखा जाएगा। द स्पेसीज ये सब छोड़ो। एग्जाम्पल जो ये होगा होमो सापियंस, ये होमो में आप देख सकते हैं होमो का पहला लेटर H है जो कि कैपिटल लेटर, और ये सेपियंस में अगर देखो वो सारे के सारे स्मॉल लेटर है। ए जो सापियंस SAP वो सारे एस, सापियंस का पहला लेटर एस है वो भी स्मॉल लेटर में है। सिर्फ जो होमो वर्ड है जो कि जेनस को दर्शाती है सिर्फ H ही बड़ा है। तो ये होगा होमो सापियंस। फिर आ जाओ, ये तो गया। और कहीं पे इटालिसाइज में भी लिखा जाता है, इटालिसाइजेशन, जो इटालिक थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होने वाला, ऐसे ऐसे जो लिखा होता है होमो सापियंस ऐसा थोड़ा सा लेफ्ट या राइट की तरफ झुकी हुई, उसे कहते हैं इटालिसाइज। ये भी ऐसा भी लिखा जाता है। और कहीं पे अंडरलाइन भी लिखा जाता है, जैसे होमो वर्ड के नीचे अंडरलाइन और सापियंस के नीचे अंडरलाइन। जैसे कि आपको पता ये चल जाए कि होमो ये एक वर्ड है और सापियंस ये एक दूसरा वर्ड है। तो इसमें क्या पढ़ने में या उसे समझने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो कभी कभी अंडरलाइन भी आएगा, और नहीं तो आप वर्ड ये जो उनके वर्ड में जो पहला लेटर है उसे देख के पहचान सकते हैं। जो जेनस वर्ड है उनका फर्स्ट लेटर बड़ा होगा, बड़ा यानी ABCD जो जैसे बड़ा अक्षर, उसी में से बड़ा अक्षर में लिखा होगा एक लेटर, और जो स्पेसीज का नाम है वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में लिखा होगा। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं, या तो उसके अंदर अंडरलाइन होगा, ये भी आप इसे ही पहचान सकते हैं। फिर आज हम कुछ देखेंगे एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पे एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर का पांथेरा लियो, ये पांथेरा जो कि बिल्लियों जितने सारे केट्स के जातियों उनके जीनस को कहते हैं पांथेरा, और उसी के जेनस में जितने सारे स्पेसीज आते हैं वो ये जो सेकंड में लियो लिखा है, लियो का मतलब होता है ये लायन के लिए लियो वर्ड आता है लियो। तो पांथेरा लियो मतलब उसी बिल्लियों का प्रजाति में एक स्पेसीज है जिसका नाम है लियो। तो ये होगा पांथेरा लियो। फिर देखेंगे ये नीचे हैं बहुत सारे, कहाँ गया, ये होगा जैसे होमो सापियंस। ये होमो सापियंस में होमो हो गया, ये तो हो गया जीनस, फिर जो सापियंस है ये सापियंस हो जाएगा उनका स्पेसीज, ये हो जाएगा स्पेसीज, ये हो गया जीनस। फिर देखें पांथेरा लियो में भी ये जो पांथेरा वर्ड है ये है जीनस, और बाकी जो लियो वर्ड दर्शाती है लायन की स्पेसीज को, ये शो करता है। तो पांथेरा हो गया जेनस, ये हो गया स्पेसीज। फिर देखें फेलिस कैटोस, जो बिल्लियाँ हैं, जो फेलिस कैटोस कैटोस का मतलब होता है केट। द डोमेस्टिक कैट इज ए स्मॉल कार्निवरस जो मांस भोजन करते हैं, कार्निवर्स मामाल, और ये अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो इसे जो अपने बच्चे को दूध पिला के बड़ा करते हैं उसे मामल्स कहते हैं। देयर हैज बीन
domesticated and is widely kept as a pet. Cats are known for their agility and their ability to hunt small animals. तो बिल्लियाँ आप जहाँ भी बिल्लियाँ देखेंगे उन वो जो भोजन करते हैं उनके शिकार के वो शिकार करके भोजन करते हैं। ये तो फेलिस फेलिस हो गए उनका जेनस, फिर काटोस हो गए उनका स्पेसीज, फिर आ गई है कानिस लुपोस, ये ग्रे वॉल्फ, जो ग्रे कलर का वॉल्फ होता है, ग्रे कलर का जो वॉल्फ होता है उसका कानियस हो गया जेनस, लुपोस हो गया स्पेसीज। फिर आता है राटोस, राटोस ये हो जाए ब्लैक रेड, काला रेड यानी क्या हिंदी में क्या कहते हैं रेड को, आप इसे देख लेना। तो इसमें आप अगर देखेंगे राटोस भी उसका जेनस हो गया और एक राटोस भी हो गया उनका स्पेसीज। फिर आता है एस्चेरिचिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया है। तो एस्चेरिचिया प्रजाति का, कोलाई एक स्पेसीज है जो बैक्टीरिया है। तो एस्चेरिचिया हो गया जेनस और कोलाई होगा स्पेसीज। फिर आते हैं और ये एस्चेरिचिया कोलाई स्पेसीज के बारे में थोड़ा आप इसमें ध्यान दें। एस्चेरिचिया कोलाई इज ए बैक्टीरियम फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, जो मानव या पशुओं का जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे ये पाया जाता है एस्चेरिचिया कोलाई, जो कि हमारे जो भी हम भोजन करते हैं उसे डाइजेस्ट करने में वो मदद करता है। वाइल मोस्ट रेयर एंड आर हार्मलेस, सम कैन कॉज सेवियर फूड पॉइजनिंग एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन भी कर देते हैं। फूड पॉइजनिंग जो होता है ये इसी एस्चेरिचिया कोलाई के द्वारा होता है। ये फूड पॉइजनिंग को ये आप याद रखना, ये होता है एस्चेरिचिया कोलाई जो कि हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। फिर आते हैं आपिस मेलिफेरा, ये होनी भी जो मधुमक्खी का होता है। तो आपिस हो गया जेनस और मेलिफेरा ये हो गया स्पेसीज। और इसके बारे में भी अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इट प्रोड्यूसेस हनी एंड बीस वर्क्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट कमर्शियली, जो हम व्यापार यानी वाणिज्य करने के लिए हनी या जो जो उसका वैक्स है जो कि मोमबत्ती कैंडल बनाने में काम में आता है। फिर सिर्फ ब्रासिका ओलेरासिया, जो कैबेज आप जो कि वेजिटेबल से वेजिटेबल लिप्स, उसका जेनस हो गया ब्रासिका एंड उसका स्पेसीज होगा ओलेरास है। फिर आएंगे मलेरिया मॉस्किटो जो होता है आनोफिलिस स्टीफेंसी, आनोफिलिस हो गया उनका जेनस, स्टीफेंसी हो गया उनका स्पेसीज। जो कि मलेरिया डिजीज होता है उनके लिए ये मलेरिया मॉस्किटो ये वो क्रिएट करता है, यानी क्रिएट तो नहीं, वो एक दूसरे से ट्रांसफर करता है। फिर आ जाओ साक्कारोमिसेस, ये सब छोड़ो, ये वैसे ये सारे आपको याद करना नहीं है, बस ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं। जो कि पहले वाला जो पहला वर्ड से ये उसे जेनोस कहते हैं, दूसरा वाला होता है स्पेसीज। और बेकोरिस्ट बस ये आपको बस रीडिंग करके जाना है। बेकोरिस्ट जो कि जब आप रोटी बनाने से पहले या जो ब्रेड बनाने से पहले जो ईस्ट को यूज करते हैं इंडस्ट्री में, उसे फूलने में और स्पॉन्ज लाइक जैसे स्पॉन्ज जैसा नरम होने के लिए वो यूज करते हैं। फिर एक विटिस विनिफेरा, ये एक ग्रेप वाइन है, इसे यूज करा जाता है वाइन बनाने के लिए, ग्रेप वाइन। ये भी विटिस हो गया जेनस, विनिफेरा हो गया उसका स्पेसीज। फिर हो गया सिनामोमम वेनम, ये ट्रू सिनामोन, ये सब बस आपको याद करना नहीं, बस रीडिंग मार के जाना है। फिर है जो मांगीफेरा इंडिका, ये मैंगो का हो गया जो आम, मांगीफेरा हो गया जेनस, इंडिका हो गया उसका स्पेसीज। फिर आते हैं
ट्रिटिकम एस्टिबम, ये व्हीट, गेहूँ आप जो खाते हैं उसका साइंटिफिक नेम हो गया ट्रिटिकम। ट्रिटिकम हो गया उसका जेनस, एस्टिबम हो गया उनका स्पेसीज। फिर आता है सोलानम लाइकोपार्सिकम, ये टोमेटो को, तो टोमेटो खाते हैं उसका साइंटिफिक नेम सोलानम हो गया जेनस, लाइकोपार्सिकम ये हो गया उसका स्पेसीज। और यहाँ पे और थोड़ा अगर इसके डिटेल में देखेंगे, इट इज़ वाइडली कल्टिवेटेड फॉर इट्स एडिबल फ्रूट, इसे हम एडिबल यानी जो हम खाते हैं, जितने में सारे फ्रूट्स को खाते हैं उसके अंदर एडिबल फ्रूट के लिए इसे कल्टिवेट यानी खेती करा जाता है। व्हिच आर यूज्ड इन वेरियस कुलिनरी डाइसेस वर्ल्ड वाइड, जो कि सारे देश माने सारे धरती पर जितने सारे बहुत सारे देशों में इसे कुरी की तरह कुरी बना के खाते हैं। फिर आ गया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये फ्रूट फ्लाई, जो अब फलों जो पकता है उसमें अगर देखेंगे अब बहुत सारे मक्खियाँ उन उसके चारों घूमते रहते हैं, तो उसे कहते हैं, उसी मक्खी को कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जो कि फ्रूट फ्लाई है। और यह होगा जेनेटिक रिसर्च ड्यू टू इट्स सिंपल जेनेटिक्स एंड शॉर्ट लाइफ साइकिल इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। बस इसे इनहेरिटेंस को समझने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो ये सिर्फ आपको नाम देख के जाना है, और ये सारे आपको नहीं चाहिए, ये बस आपको मैं थोड़ा डिटेल में दे दिया हूँ, जिसको पढ़ना है बस स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। फिर रिसिनस कम्युनिस, ये है कास्टर ऑयल प्लांट, ये रिकिनस हो गया जेनस, ये हो गया कम्युनस हो गया स्पेसीज। फिर नीचे होमो सेपियंस, ये तो हमने देखा था। पांथेरालियो भी था। फेलिस काटोस, ये तो होगा बिल्ली का ये होगा साइंटिफिक नेम। ये कानिस लुपोस, ये तो गया, और केबीज भी गया। मलेरिया मस्किटो ये भी हो गया है। फिर आता है ये तो सारे, व्हीट का भी गया, टोमेटो का भी हो गया, फ्रूट फ्लाई, कास्टर ऑयल, ये शायद डबल यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ओरिजा सैटिवा, ये जो राइस का है, इसे आप याद करना। ओरिजा हो गया, यह हो गया जेनस, जो राइस होता है जो आप चावल खाते हो, तो ओरिजा हो गया उसका जेनस, और जो सैटिवा है वो होगा उसका स्पेसीज। और इसके बारे में और थोड़ा अगर आप डिस्कस करेंगे, ओरिजा सैटिवा इज साइंटिफिक नेम फॉर राइस, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेबल फूड, इट इज ए सेरिबल ग्रेन, ये सब और कुछ नहीं। राइस इज ए प्राइमरी फूड सोर्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन जितने वर्ल्ड्स का पॉपुलेशन है उसका आधा पॉपुलेशन, अगर आप ये मान के चलें, मान लें कि मान लो 500 करोड़ का पॉपुलेशन है सारे वर्ल्ड में, उससे आधा, उसका हाफ यानी होगा 250 करोड़ से भी ज़्यादा लोग राइस पे डिपेंड करते हैं उनके पोषण के लिए, यानी जीवन प्रोसेस को चलाने के लिए। तब इट इज ए मेंबर ऑफ द ग्रास, और ये एक घास जो ग्रास होता है, ग्रास प्रजाति का ये प्लांट है। फिर ये पोटैटो, हाँ ये है पोटैटो, सोलानम ट्यूबेरोसम, ट्यूबेरोसम, सोलानम ट्यूबेरोसम, ये जो पोटैटो का। फिर ट्रिटिकम, ये तो गया। फिर जी मैज, ये मेज जो मक्का आते हैं उसका नाम हो गया जी मैज, जी हो गया उसका जेनस, मेज हो गया इसका स्पेसीज। फिर आता है ये कॉमन बीन, ये तो ये इतना क्वेश्चन आता नहीं, ये बस इसे आप स्किप कर सकते हो। फिर आ जाता है कैप्सिकम आनुम, ये होगा बेल पेपर, जो गोल मिर्च होता है, बेल पेपर वो हो गया। फिर आ जाओ आलियम सैटिवम, ये गार्लिक का, जो आप लहसुन यूज करते हो मसाले में, ये होगा उसका, ये होगा जेनस, ये होगा स्पेसीज आलियम सैटिवम। फिर आ जाओ आस्पेराजोस ऑफिसिनालिस, ये आस्पाराजोस का
ये होगा उसका जेनोस, ये होगा स्पेसीज। इसे भी आप स्किप कर सकते हो, ये पूछता नहीं है एग्जाम में। फिर बिगनर रेडिएटा या मूंग बीन, जो मूंग बीन होता है उसका जेनोस हो गया ये बिगना, और स्पेसीज होगा रेडिएटा। फिर बिगनर रेडिएटा के बाद और 2-3 ऐसा है जो कि हम उसके बारे में देखेंगे, जो कि एक तो होता है पी प्लांट को आप देखें, जो पी होता है उसका जो कि होता है मटर, उसका होता है पीसम सैटिवम, ये हो गया पीसम सैटिवम, ये उसका हो गया साइंटिफिक नेम, ये मटर का जो पी होता है। फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये मलेरिया परजीवी का ये नाम हो गया। फिर और एक है गाय का, जो काव होता है, काव, गाय का ये हो जाएगा बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस, इसे छोड़ो, बॉस इंडिकस, ये हो गया गाय का। तो गाय का बॉस इंडिकस, पी प्लांट जो मटर का पीसम सैटिवम, और जो मलेरिया परजीवी का होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो मलेरिया डिजीज जिसके कारण होता है। तो ये सारे हो गया साइंटिफिक नेम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और हम क्या जाने आज टैक्सोनॉमी, ये सारे हम आज डिस्कस किया। तो आज का क्लास हम वहीं ख़त्म करते हैं।